जैसे मुंबई में पहले तो सुना था कि उंदर बहुत होता था उंदर, चूहा चूहा। तो रात को सब सो जावे ने तो वो चूहा उसको फूंक फूंक कर खाता था। फूंक लगावे, फूंक समझे, बाद में काटे तो वो जागे ही नहीं। काट जाए, बजे में उठे, ये क्या हो गया पग में? तो चूहा काटा भी खबर पड़ी नहीं है, समझे। ऐसे इंद्रिय ज्ञान भगवान आत्मा को तिरोभूत करके प्रकट होता है। वो दुश्मन है, मित्र नहीं है। दुश्मन को मित्र मान लेना बहुत धोखा की बात है। राग को तो दुश्मन तो मानते हैं, क्योंकि राग आकुलता का उत्पन्न करने वाला है और कर्म बंध का कारण है। और कसाई भी है, उसका नाम कसाई, तीव्र और मंद। मगर ये जो भाव इंद्रिय खंड ज्ञान है, छुपा घर का चोर है, अंदर में घुस गया है। और मोह राजा ने उसका नाम ज्ञान रखा। मोहराजा ने उसका नाम ज्ञान रखा। अने सर्वज्ञ भगवान ने उसका नाम ज्ञेय रखा। ज्ञान नहीं है मगर ये है, जो जिसको ख्याल में आ जावे कि वो ज्ञान नहीं है। नाम निक्षेप से ज्ञान है, भाव निक्षेप से तो यही है, यही रूप यही है। ऐसे अद्भुत बात आचार्य भगवान वेद ज्ञान की। अतीन्द्रिय ज्ञानमय प्रभु विभु भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। अने इंद्रिय ज्ञान का सबल से उत्पन्न होने वाला जो भाव इंद्रिय खंड ज्ञान, वो आत्मा का परिणाम भी सचमुच नहीं है। द्रव्य संग्रह में तो ग्रह द्रव्य संग्रह में से ऐसा आता है कि जैसे रागादि भाव कर्म है और सद्भूत व्यवहार का विषय, ऐसे इंद्रिय ज्ञान भी भाव कर्म है। तो कर्म की जात है, ज्ञान चेतना की जात कर्म धारा है, ज्ञान धारा। जैसे राग कर्म धारा, ऐसे इंद्रिय ज्ञान भी कर्म धारा। भाव कर्म में गया हो, भाव कर्म है, आत्मा का कर्म नहीं है। ऐसे है, विपरीत है। ऐसे अपूर्व बात 31वीं गाथा में आचार्य भगवान हमको समझाते हैं। हम सब समझने की कोशिश करें तो अपना हित हो जाएगा। अनादि अमर्याद रूप टीका। अनादि अमर्याद रूप, अनादि 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 काल गया। अनंत अनंत काल बीते भूतकाल में। लोहाड़िया जी आगे, अच्छा, अनंत अनंत काल बीते भूतकाल में। अनादि अमर्याद रूप, उसकी मर्यादा, उसकी शादी नहीं, अनादि से है मगर अंत होवे ऐसा धर्म है उसका। अनादि अनंत नहीं है, क्योंकि विभाव है। विभाव अनादि से होने पर भी अनादि शांत होता है, अनादि अनंत नहीं होता है। तो अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश यानी इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानना, वो ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानना वो अज्ञान है। क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। अमर्याद बंध पर्याय के वश
उपादेय मान लिया, थोड़ा शास्त्र का ज्ञान आ गया, अहम हो जाता है। जैसे कसाई की मंदता से अहम आता है, सबको नहीं, कोई कोई, सबकी बात नहीं है, समझे। कसाई की मंदता में भी अहम आ जाता है तो जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं है, क्योंकि उससे मेरा मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानता है, मिथ्या पुष्ट हो जाता है। ऐसे शास्त्र का ज्ञान उगाड़ हो गया, थोड़ा न्याय व्याकरण संस्कृत पढ़ लिया, गाथा 5, 50, 100, 200, 500 मुखपाठ हो गई, तो फरमाते हैं कि भैया તું એનાથી છેતરાણો છો। છેતરાણો છો क्या? ठगा गया है, वो तेरा स्वरूप नहीं है। बंध पर्याय के वश यानी भावबंध के वश यानी इंद्रिय ज्ञान उपादेय माना, उसका नाम भावबंध है। शुद्ध आत्मा उपादेय आने के बाद इंद्रिय ज्ञान हो तो वो बीन जानते हैं। अंतर्मुख होकर अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा को जाना, અને इंद्रिय ज्ञान भी रहा, इंद्रिय ज्ञान भी मगर निर्जीव हो गया वो, उसमें जीवन प्राण नहीं रहा, वो तो मुर्दा हो गया। अभिप्राय का टेका खिस गया उसमें से, अभिप्राय का दोष था ने, अभिप्राय का दोष, श्रद्धा का दोष बड़ा दोष है। राग होने पर भी अभिप्राय सही हो जाता है, राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो चिदानंद आत्मा हूं, ऐसे भेद ज्ञान करने के बाद भी राग तो थोड़ा काल आता भी है, मगर अपना स्वभाव जानता नहीं है। ऐसे एक दफे अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा और इंद्रिय ज्ञान, उसके बीच में प्रज्ञा क्षणी डाले, प्रज्ञा यानी अतीन्द्रिय ज्ञान एक नया प्रकट होता है, वो जात्यांतर ज्ञान है, अनादि काल से प्रकट हुआ नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए एक बात है, सादी मिथ्या दृष्टि की बात तो अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि लिया ने, अनादि मिथ्या दृष्टि की जीव की बात चलती है कि भेद ज्ञान करके अनुभव किया और इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान को जुदा जान लिया, जुदा अनुभव कर लिया। अनुभव करने के बाद सविकल दशा आती है और शास्त्र तरफ लग जाता है। आत्मा का लक्ष्य नहीं जाता है, इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य जाता है। शास्त्र का लक्ष्य करने वाला आत्मा नहीं है, आत्मा तो आत्मा का लक्ष्य करने वाला है। जो आत्मा का लक्ष्य करे वो परिणाम आत्मा का है, जो शास्त्र का लक्ष्य करे वो परिणाम आत्मा का नहीं है। ऐसे वेद ज्ञान हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान भी रह जाती है, शास्त्र ज्ञान भी रह जाता है। जैसे राग रहता है ऐसे इंद्रिय ज्ञान भी रह जाता है, क्योंकि जहां तक केवल ज्ञान नहीं है तहां तक एक समय की ज्ञान की पर्याय एक समय एक, इसका दो भाग पड़ जाता है। स्वासित में अतीन्द्रिय ज्ञान और परालंबी इंद्रिय ज्ञान, समय एक पर्याय एक पर्याय का दो भाग पड़ता है। तो भले इंद्रिय ज्ञान रहे, ज्ञान का ज्ञेय रूप भले रहे, मगर ये मेरा भाव, जैसे राग मेरा स्वभाव भाव नहीं है, हारगति हो गई। क्या कहा? जैसे दो भागीदार हो, जहाँ तक हारगति न हो तहाँ तक चिंता रहती है, क्या होगा क्या होगा, समझे? हाँ, बंटवारा, स्टेम के कागज पर बंटवारा हो गया। कि राग भिन्न आत्मा भिन्न, ऐसे इंद्रिय ज्ञान भिन्न, न अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रभु विभु भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा, अतीन्द्रिय ज्ञान क्षीणी है, प्रज्ञा क्षीणी,
वो इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान से जुदा पाड़ती है। तो पाड़ने के बाद इंद्रिय ज्ञान तो रहता है थोड़ा टाइम, केवल ज्ञान न हो तहाँ तक, ऐसे राग यथाख्यात चारित्र न हो तहाँ तक रहता है। वो सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। सम्यक दर्शन में बाधक ज्ञान केवल ज्ञान में बाधक है, इंद्रिय ज्ञान केवल ज्ञान में बाधक है, और राग यथाख्यात चारित्र में है तो बाधक, दो है तो बाधक, साधक नहीं है। क्या कहा? अनुभव के बाद इंद्रिय ज्ञान रहता है थोड़े टाइम के लिए, उसका आयुष तो अभी अल्प रहा है, पर रहा है। जहां तक केवल ज्ञान न हो तहां तक वो केवल ज्ञान में बाधक तत्व है। ऐसे थोड़ा राग अल्प रहता है, अस्थिरता का साधक को भी। वो राग यथाख्यात चारित्र में बाधक है, मगर सम्यक दर्शन में बाधक होता